हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अभी हम प्रैक्टिकल बेस्ड जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते समय हमें कुछ चीज़ें पहले से मेमोराइज होनी चाहिए, तभी हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है उसकी प्रैक्टिकल करते समय। तो आज की इस क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव रेडिकल। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि Cl नेगेटिव, जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं या फिर किसी भी क्लोराइड्स की बात करूं, तो उन क्लोराइड्स को हमारे सॉल्ट में से किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है वो अभी मैं आज आपको बताऊंगी। और उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स होता है। जैसे मैंने अपनी पहली क्लास में भी आपको समझाया था कि टेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले हम कहते प्रीलिमिनरी टेस्ट, वो भी कैसे किया जाता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपको क्या मेमोराइज क्या करना है। सबसे पहले देखो, टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव आपको स्टार्ट करना है। इसकी स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉल्ट लेना है और इस सॉल्ट में हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम क्या ऐड करने वाले हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे तब आपको उसमें से कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस जो है वो आपको उसमें ऑब्जर्व होगी। अगर आपको कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस आती है तो आप उसको कहोगे कि दैट गैस इज एक्चुअली HCl। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलेगी और इसी को कहा जाता है इंडिकेटरी टेस्ट। नाउ हाउ टू गेट कंफर्म्ड। कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको याद क्या रखना है, ये तो हो गया इंडिकेटरी, हमें पता चल गया है कि भाई Cl नेगेटिव जो है ये दैट मे बी प्रेजेंट, क्लोराइड आयन मे बी प्रेजेंट। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू द कंफर्मेटरी टेस्ट, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक द सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ जो हमने ऑलरेडी ऐड कर चुका है इसमें। इसके बाद में क्या करना है आपको, जब जैसे ही उसमें से वो वेपर्स निकल कर आएगी उसके बाद में ऐसे करना है हमें, अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जैसे आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर वो रखोगे तो उसमें से क्या होगी, दैट फ्यूम्स बिकम डेंसर। सो हमें डेंस फ्यूम जो है हमें मिलेगी, द फ्यूम्स बिकम डेंसर, डेंस फ्यूम्स हमें मिलेगी एंड दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Cl नेगेटिव आयन। Okay, now this is the first confirmatory test. Now second confirmatory test. For second confirmatory test, what you need to do, you need to prepare the salt solution. Salt solution आपको prepare करना है और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे AgNO3, which is a silver nitrate solution. And when after adding this, if you are getting white PPT of AgCl, then it is known as a silver chloride का अगर आपको white PPT मिल गया तो हम कहेंगे कि yes, confirmation of Cl negative radical। स्टूडेंट्स, वन मोर कंफर्मेशन होता है Cl नेगेटिव रेडिकल्स का, और वो क्या कंफर्मेशन होता है ये मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो, हमने थर्ड कंफर्मेशन देखेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है, सॉल्ट लेना है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है एंड साथ में ही प्लस K2Cr2O7 एंड दैट शुड बी सॉलिड। आपको ये सॉलिड K2Cr2O7 ऐड करना है। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो इसमें से निकलेगी रेड वेपर्स and student, these red vapors, when you will pass these red vapors in NaOH solution, then NaOH solution will turn yellow, and this is also one of the confirmatory test for chloride negative ions. So आप सभी को ये अच्छे से मेमोराइज करना है, because without memorizing you will not be able to perform any chemical reaction or any chemical test. So student, I hope you understood this. Now let's go to the experiment to perform. This salt
इन एग्जामिनेशन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ सॉल्ट. सो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें इसकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन. देखो ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है स्टेट वेदर इट इज एमरफस और क्रिस्टलाइन. सो जस्ट टच द सॉल्ट एंड आफ्टर टचिंग द सॉल्ट यू विल ऑब्जर्व दैट कि इसमें है ना थोड़ा सा क्रिस्टल्स जैसा लग रहा है. क्रिस्टल्स इट मीन्स जैसे शुगर में होता है, हमारे शक्कर में होता है, या फिर रवा या सूजी में होता है, वैसे ही मुझे लग रहा है. सो आई विल से दैट दिस सॉल्ट इज क्रिस्टलाइन. देन कलर ऑफ दिस सॉल्ट इज व्हाइट, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं कलरलेस. नाउ लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. सो स्टूडेंट, इन दिस वन, फॉर दिस आई एम टेकिंग वन test tube and a spatula. With the help of spatula, I'll pour a small quantity of salt into the test tube, and students always take a test tube holder. It will be better for you and it is safe also. So after taking this one, now I am pouring concentrated H2SO4. I am pouring concentrated H2SO4 in it. So you can observe that फर्स्ट आई एम पोरिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. और जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर इसमें से कोई कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो हम कहते हैं कि दैट गैस इवॉल्व इज Cl नेगेटिव. सो स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर कलरलेस पंजेंट स्मेल तो आप वीडियो में से नहीं देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है. तो अब जो है हम यहाँ पर एक इसका कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे. और कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास में एक ग्लास रॉड और साथ में ही हम क्या लेंगे, NH4OH लेंगे. सो यहाँ पर ये मेरे पास में NH4OH जो है, और ये हमारा वही सेम कंटेनर. अब मैं इसमें क्या, एक ग्लास रॉड ली मैंने और इसमें डिप कर दिया. अब ग्लास रॉड इसमें डिप करने के बाद आई विल पुट इट ऑन द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब एंड कैन यू सी दैट द फ्यूम्स बिकम डेंसर. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है. जो पहले जो फ्यूम्स निकल रही थी दैट फ्यूम्स वाज ऑफ HCl गैस, और HCl गैस में जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई है NH4OH की, NH4OH प्लस HCl, दे विल रिलीज NH4Cl गैस. और ये जो गैस आप देख सकते हैं दैट वन इज अमोनियम क्लोराइड. स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस. सो ये है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट. ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन. ओके, नाउ लेट मी परफॉर्म द सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट. Now for second confirmatory test I can take the same solution, and in this one I will be adding potassium dichromate. Potassium dichromate जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये ऑरेंज कलर का होता है. So I will be pouring potassium dichromate to it. So अगर हमें रिएक्शन अभी नहीं दिख रही है, so what I will be doing, I will be pouring small quantity of H2SO4 again in it, and you can observe that there will be इवोल्यूशन ऑफ रेड वेपर्स. आप देख सकते हो ऑन द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब हमें क्या दिखता है, रेड कलर की वेपर्स दिखती है. और इसीलिए जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड कलर का हो चुका है. एंड व्हेन यू विल पास दिस वेपर इन NaOH सॉल्यूशन, मैंने आप देखोगे थ्योरी में अभी हमने 2 मिनट्स बिफोर देखा है कि हम क्या NaOH थर्ड कॉन्सेप्ट जो है कंफर्मेटरी टेस्ट का, हमने यहाँ पर क्या लिया है, NaOH लिया मैंने यहाँ पर. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो दिस NaOH इज कलरलेस. नाउ इन दिस NaOH व्हेन आई विल पास दिस वेपर्स, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये रेड वेपर्स क्या नेम क्या है. तो ये रेड वेपर्स है, इस रेड वेपर्स का नेम होता है क्रोमाइल क्लोराइड. और स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने कोई भी सॉल्यूशन पास नहीं किया है, आई एम जस्ट पासिंग द रेड वेपर्स इनटू इट. एंड आफ्टर दैट लेट्स सी एंड ऑब्जर्व दैट वेदर NaOH हैज टर्न येलो और नॉट. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो NaOH किस में हो चुका है, टर्न येलो में. ओके, सो दिस इज द सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड नेगेटिव, और हम कहेंगे क्लोराइड आयन. Now let me perform the third confirmatory test. Now for performing third confirmatory test हमने लिखा हुआ है इसमें, आप देखोगे थ्योरी में. सो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द सॉल्ट, और मैंने यूज किया है वर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन. सो सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सॉल्ट सॉल्यूशन इट मीन्स हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में.
थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने सॉल्ट लिया, हमने सॉल्ट में वाटर ऐड किया और हम इसको इस तरीके से, और सिर्फ वाटर ही है इसलिए मैं थंब का यूज करके इसको इस तरीके से शेक कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कभी भी एसिड रहे तो ऐसा थंब नहीं लगाना है। और आप देख सकते हो ये सॉल्ट वाटर सोल्यूबल है। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इसमें ऐड करके देखती हूँ कि क्या ये व्हाइट पीपीटी बनाता है या फिर नहीं। सो स्टूडेंट देखिए, आई एम एडिंग दिस इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट इसने व्हाइट पीपीटी बना दिया है। एंड व्हेन इफ आई विल सेटल डाउन दिस व्हाइट पीपीटी फॉर सम टाइम, तो आप यहाँ पर देखोगे कि कंप्लीट पीपीटी सेटल हो जाएगा। एंड दिस पीपीटी इज ऑफ AgCl, this PPT. So students, I hope you all enjoyed today's class as well as experiment, very interesting experiments. अब हम स्टार्ट करेंगे और आप सभी को इन experiments के अपने आप notes भी बनाने हैं, because in Viva they will be asking you the questions based on this experiment. How they will be asking you the question, for example, which type of PPT, या फिर जो PPT फॉर्म हुआ है उसका नेम क्या है, जो गैस रिलीज हुई थी उसका नेम क्या है। और अगर आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर पता है, so you can write those answers in the comment section. And students, I want to know your views and I want to know that do you want more such type of experiments or not. So do not forget to write your views and your suggestions in the comment section. Thank you students and have a good day.